हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और महावीर स्वामी के बारे में, और फिर उनके जो जैन धर्म के सिद्धांत है उसके बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के क्या क्या कारण थे उसको देखते हैं हम लोग। तो उत्पत्ति का कारण में जटिल अनुष्ठानों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। तो मतलब इसमें कहा गया है कि उस टाइम पीरियड पे हिंदू धर्म में बहुत सारे जटिल जटिल अनुष्ठान और ब्राह्मणों का प्रभुत्व समाज पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से क्या होता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। जैन धर्म और ये हिंदू वाला जो कारण है, हिंदू धर्म का कठोर होना, ये आपका बौद्ध धर्म का भी उत्पत्ति का कारण माना जाता है। फिर देखते हैं हम लोग, वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, जहाँ 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसमें जो 2 उच्च वर्ग है उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आएगा। बाकी जो 2 बचे वो वैश्य और शूद्र, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को बहुत सारा विशेषाधिकार था, लेकिन वैश्य और शूद्र के पास उतना ज़्यादा कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। ब्राह्मणों की प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। फिर देखते हैं हम लोग, लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में कई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। तो ये सारा कारण उत्पत्ति का कारण माना जाता है, जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में और उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में। तो जैन धर्म का संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक है, महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन जो जैन धर्म का सबसे पहला संस्थापक वो ऋषभ देव थे। हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में 2 जैन मुनियों ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के नाम मिलते हैं। ऋषभ देव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना गया है, या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इससे पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। इनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन एवं माता वामा थी। कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती उनकी पत्नी थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने राजमोह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था पार्श्वनाथ ने। ठीक है। फिर महावीर स्वामी के बारे में हम जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। ये नागरिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह का त्याग किया था, और उन्होंने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद वह जीन कहलाए। मतलब समस्त इंद्रियां मतलब आँख, नाक, मुंह और कान और त्वचा, ये सारी चीज़ें होती है। तो उस पर वो विजय प्राप्त किए, उसी वजह से उनको जीन कहा गया, और संभवतः यही कारण माना जाता है कि उनकी जो अनुयायी हुए उनको जैन कहा जाता है, यानी वो जैन कहलाए। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंभिका ग्राम में एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर ने कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया था। ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में। फिर 72 वर्ष की आयु में पापापुरी में इन्हें 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में कहाँ पे? पावापुरी में। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। इसके मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जैन धर्म के बारे में महावीर ने 5 मुख्य महाव्रत पर जोर दिया। उन्होंने बताया सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में। उन्होंने बताया कि सत्य, हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा मत करो और किसी का दिल ना दुखा। ठीक है। असत्य, कभी चोरी ना करो, और किसी के सामान को देखकर भी अगर लालच आता है तो उसको भी चोरी ही कहा जाएगा। ठीक है, वो भी एक प्रकार का चोरी है। अपरिग्रह, उनका कहना था संपत्ति का संग्रह ना करो, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना यूज़ करो और बाकी सारे दूसरे में बांट दो, और संपत्ति अपने पास ज़्यादा संग्रह करके नहीं रखना। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि जितना ज़रूरत है बस उतना यूज़ करो। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखो। जो इंद्रिया मैंने बताया ना, वो सारी इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, महावीर ने भी अपनी इंद्रियों को वश में किया था।
और ब्रह्मचर्य के नियम को पालन किया था, ब्रह्मचर्य को अपनाया था। फिर हम लोग देखते हैं त्रिरत्न के बारे में। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को अपनाने पर बल दिया, जो कि त्रिरत्न निम्न है। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ठीक है। सम्यक ज्ञान, सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान माना जाता है। और सम्यक कार्य, सम्यक कार्य को हम लोग सम्यक चरित्र भी कहते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग, सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, यहाँ पे संभव लिखा गया गलती से, संभाव होगा, संभाव ही सम्यक आचरण है। यानी कि सच्चा आचरण और सांसारिक विषयों से जो भी उत्पन्न दुख और पीड़ा होती है, सुख दुख, ये सब कोई भी चीज़, उसके प्रति जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, वही ही सच्चा आचरण, वही सम्यक आचरण है, सच्चा आचरण है, सम्यक चरित्र है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ें देखें, और बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं जैन धर्म के बारे में, वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।